हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। डेरिवेबिलिटी लेक्चर 2, लेट अस स्टार्ट। देखिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन नॉन डेरिवेबल कब होता है। दो ही रीजन होते हैं, या तो फंक्शन उसमें गड्ढा हो, मतलब बेसिकली डिसकंटिन्यूस हो। डिसकंटिन्यूटी किसी भी तरह की हो सकती है ना। या तो फिर उसमें चोंच आ रही हो। चोंच आने से क्या होता है कि दो दो टेंजेंट आ जाते हैं, यूनिक टेंजेंट नहीं आता है। सो ये दो दो वजह होती है किसी भी फंक्शन के नॉन डेरिवेबल होने की। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि वो डेरिवेबल भी होगा। आ रही है क्या बात समझ में? कंटिन्यूस होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो डेरिवेबल भी होगा, क्योंकि भाई कंटिन्यूटी तो चोंच वाले फंक्शन में भी होती है, बट वो उसमें चोंच आ जाता है तो चोंच की वजह से यूनिक टेंजेंट नहीं बनती। तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी के बीच में जितने भी रिलेशंस या लॉजिक हो सकते थे वो अपन ने कल समझ लिए थे। कुछ भी याद नहीं करना है, अगर आप रट रहे तो आपको समझ में नहीं आया, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो क्या वो इंप्लाई करता है कि वो कंटिन्यूस होगा? यस, बिल्कुल। समझ में आ रहा है? अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है ना, अगर आपको कंफर्म है कि वो डेरिवेबल है तो आप उसको कंफर्म कर दे कि वो कंटिन्यूस भी होगा, है ना। क्योंकि अगर वो डेरिवेबल है तो ना तो इसमें शार्प कॉर्नर होगा और ना ही उसमें कोई गड्ढा वड्ढा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। मैं आज आपको वही चीजें नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा टॉपिक है, दैट इज डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट फंक्शन। लेकिन उससे पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर अपने पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अच्छा हाँ अद्वैत, आपने जो कल क्वेश्चन बताया था, अच्छा पहली बात तो आपको मैंने व्हाट्सएप पे कुछ सॉल्यूशंस भेजे थे, और बाकी आपने जो कल क्वेश्चन बताया था मेरे को, मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन में एक गलती है। उसका सॉल्यूशन तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस सॉल्यूशन को भी गलत प्रूव किया जा सकता है। तो मैं आपको है ना एंड में डिस्कस करके वो बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है। आपको चेक करना है कि चेक इट्स कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। ठीक है, अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हमको बोला नहीं है कि कहाँ पर चेक करना है कंटिन्यूस है, कहाँ पर डेरिवेबल है। हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ये दो प्रकार से खोलेगा। पहला, एज इट इज, कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा, विद नेगेटिव साइन, जब एक्स नेगेटिव हो। सही बात है क्या? अच्छा, ये फंक्शन मतलब नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन हो गया ना। अरे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जीरो के बाद कुछ और, जीरो के पहले कुछ और। मतलब जीरो पर डेफिनेटली फंक्शन टूट रहा होगा, या जीरो पर अपने को एक शक होना चाहिए। संदिग्ध पॉइंट है जीरो, तो जीरो पर हम चेक करेंगे। तो वी विल चेक कंटिन्यूटी एट जीरो। लकीली लकीली आई नो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, सो आई कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ से ही मैं बता सकता हूँ कि फंक्शन डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। तो इसका ग्राफ अपने पास ऐसा होता है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये ग्राफ होगा। ओके, साफ साफ दिख रहा है कि जीरो पे चोंच है तो नॉट डेरिवेबल होना चाहिए, बट इट इज कंटिन्यूस। लेकिन अगर आपको प्रूव करना है कंटिन्यूस या नॉट डेरिवेबल, कंटिन्यूस तो चलो है ही, इट इज कंटिन्यूस, ग्राफ से विजिबल है। डेरिवेबिलिटी के आप क्या करोगे? आर एच डी और एल एच डी निकालोगे। तो डेरिवेबिलिटी के लिए आप आर एच डी निकालिए। आर एच डी क्या बोलते हैं अपन? एफ डैश ऑफ जीरो प्लस। जीरो प्लस क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि जीरो के आगे वाला टेंजेंट निकाला जा रहा है। तो जीरो प्लस पे अगर आपको निकालना है। अच्छा, एफ डैश ऑफ ए प्लस का फॉर्मूला क्या होता था? क्या आपको फॉर्मूला याद है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, एकदम दिमाग में फिट कर लो। पूरे चैप्टर में कम से कम मैं 100 बार तो यूज करूंगा। ठीक है, 100 बार ज्यादा बोल दिया मैंने, इतने क्वेश्चंस तो अपन करेंगे भी नहीं, बट आप समझ जाना। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब जीरो प्लस एच, माइनस एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब आपको क्या करना है, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां एच डालना है। एच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। तो ऊपर वाली ब्रांच है, नीचे वाली ऊपर वाली। मतलब एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा? एच के बराबर। एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो एच माइनस जीरो अपॉन एच तो है ही, तो एच अपॉन एच आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज वन। मतलब जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, दैट राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे को यहीं पे लिख लेना चाहिए था, सेम चीज लिख रहा हूं मैं, दैट राइट हैंड डेरिवेटिव इज वन।
क्यों ना अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लूं। तो मैथमेटिकली अपन अभी ग्राफिकली तो अपन समझ ही रहे थे कल तक, आज अपन थोड़ा सा उसको मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एफ डैश ऑफ जीरो माइनस निकालना है। तो ए माइनस का एफ डैश कैसे निकालते थे अपन, एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो है ना, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा ये, मतलब समझो इस चीज को आप कि कोई भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस कैसे खुलेगा, विथ अ नेगेटिव साइन। समझ रहे हो ना, माइनस टू का मॉड क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस टू। तो माइनस एच का मॉड क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस एच माइनस जीरो। एफ ऑफ जीरो तो अपने को पता है, जीरो का मॉड जीरो होगा, और नीचे माइनस एच है। सो दिस विल गिव अस प्लस एच अपॉन माइनस एच, दैट इज माइनस वन। क्या बात है, देखिए इधर राइट हैंड डेरिवेटिव वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन। ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलता है कि अगर आप राइट साइड से टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप वन आएगा, और लेफ्ट साइड से टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप माइनस वन आएगा। क्या दोनों स्लोप बराबर है, नहीं, दोनों बराबर नहीं है। और अगर दोनों स्लोप बराबर नहीं है, दोनों स्लोप अगर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। सिंस एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने जीरो पे क्यों चेक करा, क्योंकि जीरो पर मुझे शक हुआ, जीरो पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। और कोई पॉइंट पे इसलिए नहीं चेक करा क्योंकि और कोई पॉइंट पे ऐसा कुछ खासा शक नहीं हो रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल at x is equal to 0. Please write it down. सर अगर हमें उस फंक्शन का ग्राफ नहीं आता हो तो? ग्राफ नहीं आता तो वही तो बताया, मान लो आपको ग्राफ नहीं आता तो वही तो है, ये बिना ग्राफ के ही तो करा है मैंने, ग्राफ का कोई हेल्प ही नहीं लिया इसमें एक्चुअली। ग्राफ तो ऐसे ही बना दिया स्टाइल मारने के लिए कि भाई आता है तो बना दी, बट अगर नहीं आता हो अपने को तो आप डेफिनेटली यही फॉर्मूला लगाएंगे आर एच डी एल एच डी का। ग्राफ आए या ना आए, फॉर्मूला यही लगाना है आपको, ठीक है। वही, जरूरी नहीं है कि अपने को हर बार ग्राफ आता होगा। चलिए अब मैं ना आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। लिखिए क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन। मेरे साथ लिखेंगे थोड़ा सा फास्ट क्योंकि क्वेश्चन ही तो लिखना है ना। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, यहां पर जो ब्रैकेट है दैट इज जी आई एफ। ओके, अब आपको है ना दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट वन, थोड़ा सा समय लगेगा इस क्वेश्चन को छापने में, तो आप मेरे साथ साथ फटाफट छापिए। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। discontinuous at x is equal to 2, and statement 2, statement 2 कह रहा है कि f of x is non derivable, f of x is non derivable at x is equal to 2। अच्छा, आप लोगों की मॉर्निंग में कितने बजे क्लास होती है, मेरे को बताना है। 9:15। पहली क्लास 9:15 को होती है ना, ओके ठीक है। लिखिए पहला ऑप्शन, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, नॉन बायो, समझ गया मैं, समझ गया 7:15 बायो की होती है ना। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, एंड statement 2 is the correct explanation of statement 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है कि ये ट्रू है स्टेटमेंट वन,
स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, बट नहीं, एंड ही लिखा होता है वैसे तो, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अच्छा, ये सारे असर्शन रीजन के ऑप्शंस ना आपको याद हो जाने चाहिए। थर्ड में क्या होता है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है और 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और डी ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, अद्वैत इज टेलिंग मी द आंसर। मैं तो खैर अभी तक आपको क्वेश्चन लिख कर दे रहा था, अभी हो गया। अब आप मेरे को बताइए, दिस इज द क्वेश्चन, कैन यू टेल मी द आंसर। पहला एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, फिर आपको बोल रहा है कि दो पर ये डिसकंटिन्यूअस है और दो पर ये नॉन डेरिवेबल भी है। थोड़ा सा समय लगाएंगे यार सोचने में। ठीक है, सोचो सोचो सोचो। क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को समझाता है? मतलब अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो क्या ये इस वजह से डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉन डेरिवेबल? मतलब नॉन डेरिवेबिलिटी की वजह से वो नॉन डिसकंटिन्यूअस है क्या? हाँ, स्टेटमेंट 2 कर लो इसको, S2 कर लो, है ना, थैंक्स। अब सोचते हैं ना, पहले देखिए आप सब स्क्रीन पे देखेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू। स्क्रीन पे नहीं देखोगे तो आपको शॉर्टकट मेथड्स कभी समझ में ही नहीं आएंगे। देख लो अच्छे से, मैं हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड ही बताता हूँ। अच्छा, अच्छा, आपको इतना पता ना, किसी भी जीआईएफ के अंदर अगर x प्लस इंटीजर हो, जैसे कि x+2, तो अपन क्या करते हैं उसमें, कोई भी इंटीजर हो, नॉट जस्ट 2, तो अपन उसका इंटीजर जो है वो बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। वही मैं यहाँ पे भी करूंगा। क्या मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट ऑफ x -1 लिख सकता हूँ? है ना, -1 को थोड़ा बाहर लगा देंगे। मॉडुलस के साथ ऐसा मत कर देना, ठीक है। दिस इज योर फंक्शन। अच्छा, इधर देखो एक बात, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता सकते हो कि जीआईएफ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है या कंटिन्यूअस होता है? विवेक, तुम्हारा सही आया है, तुम्हारा सही आया है, ठीक है। अद्वैत, तुम्हारा गलत है। अच्छा देखिए इधर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। और मॉडुलस फंक्शन तो हम सब जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता है। मैं चोंच चोंच वाली बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ आपसे यार, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। प्रणव सही है आपका, ठीक है। अब सही है अद्वैत। बस बस बस, अरे रुक जाओ भाई, कितने मैसेज करोगे। अमर गलत, गलत गलत गलत। बताइए मैंने आपको क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? ध्रुवम सही है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है ना। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, पॉइंट 2 पे चेक करना है ना। 2 पे जीआईएफ तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा और मॉडुलस तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। मॉडुलस में बस चोंच आ जाएगी, बट चोंच थोड़ी ना कंटिन्यूटी को डिफाइन करती है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर एफ कंटिन्यूस है और जी डिसकंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, दोनों की दोनों डिसकंटिन्यूस होते थे। हाँ, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। तो स्टेटमेंट 1 तो यही की यही मैंने ओरली प्रूव कर दिया। अरे भाई, ये इंटीजर पे जी आई एफ डिसकंटिन्यूस होता है और ये कंटिन्यूस, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये तो ट्रू है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है। ओके, सेकंड देखते हैं अपन। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज नॉन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब यार नॉन डेरिवेबिलिटी की बात करनी है अगर अपने को, तो नॉन डेरिवेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? बताइए, ग्राफ तो इसका आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि दो अजीब तरीके के सर फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन एग्जैक्टली, डेरिवेबल होगा। एग्जैक्टली। तो अगर पहली बात तो ऐसा लिखो आप, सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस,
अगर एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डेरिवेबल तो होगा ही होगा, देन एफ ऑफ एक्स इज नॉन डेरिवेबल। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट, पहली बात तो ट्रू है या फॉल्स है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये नॉन डेरिवेबल है। अच्छा, ये नॉन डेरिवेबल क्यों है? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो स्टेटमेंट वन रैदर समझा रहा है स्टेटमेंट टू को। यहां पर क्या लिखा है, स्टेटमेंट टू इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट वन, विच इज फॉल्स। ये तो गलत है ना यार, उल्टा हो रहा है अपने साथ। तो स्टेटमेंट वन इज रैदर एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट टू, बट स्टेटमेंट वन और टू दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू वाले ऑप्शन दो ही होते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, तो सीओडी तो अपने एलिमिनेट हो गए। ए आगरा और बॉम्बे में से कोई आंसर होगा, आगरा तो सरासर झूठ है, तो बॉम्बे ही करेक्ट होगा। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज ट्रू एंड टू इज नॉट एक्सप्लेनिंग वन। आप समझो इस बात को, स्टेटमेंट टू वन को समझा थोड़ी रहा है भाई, इसके डिसकंटिन्यूअस होने की वजह ये थोड़ी ना है कि ये नॉन डेरिवेबल है। ये नॉन डेरिवेबल है, बिल्कुल है, बट दैट इज नॉट द रीजन फॉर इट्स डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी की वजह तो भाई कुछ और है कि भाई जीआईएफ आ गया, जीआईएफ डिसकंटिन्यूअस होता है तो डिसकंटिन्यूअस है, खत्म बात। लिमिट एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं आ रही है अगर अपन निकालने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, लिख लेना चाहो तो स्टेटमेंट टू सही है, ट्रू है, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट वन। अगला टॉप टाइटल लिखिए, डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था मेरे से, मैं आपको पहले है ना हिंदी में समझाऊंगा, फिर हिंदी में समझ इंग्लिश में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, बड़ा इजी है। तो हम दो पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपको कोई बोल दे, है ना, मान लो भाई वो बबलू भैया जो है फिर से आए, उन्होंने बोला, बबलू ने क्या बोला कि ए से लेके बी तक के इंटरवल में आपको फंक्शन चेक करना है कि डेरिवेबल है या नहीं। ठीक है, इससे पहले अपने को क्या बोलते थे कि आप चेक करो कि सिर्फ पॉइंट ए पर फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, डेरिवेबल है या नॉन डेरिवेबल है, इकलौता पॉइंट दिया जाता था। अब आपको पॉइंट इकलौता नहीं दे रहा है, आपको बोल रहा है कि एक पूरा का पूरा इंटरवल है ए से लेकर बी, उस इंटरवल में आपको चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको क्या करना है अभी, पूरे इंटरवल में चेक करना है। अब पूरे इंटरवल में कितने पॉइंट होते हैं, एक दो तीन, अरे भाई इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। चिल्ला के नहीं पढ़ा सकते आजकल, ओके, तो पूरे इंटरवल में ना इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में अपन हर पॉइंट पे थोड़ी ना चेक करेंगे भाई, पागल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, बेसिकली ये तो आपको इंश्योर करना ही पड़ेगा कि ए से बी के पूरे इंटरवल में अगर फंक्शन डेरिवेबल है, इसका मतलब कि ए से बी के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब पे पॉइंट, उन सब पे फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए। ठीक है, अब वो तो गिवन होगा अगर कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, ये तो आप ही लोग मेरे को समझा दोगे। क्या अगर ओपन इंटरवल हुआ तो क्या आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी पर चेक करने की जरूरत है, यस और नो? नहीं, क्योंकि पॉइंट ए जब इंटरवल में ही इंक्लूडेड नहीं है तो आपको पॉइंट ए पर चेक करने की जरूरत नहीं है कि ए पर डेरिवेबल है या नहीं। इंटरवल दो तरीके से दिया जा सकता है, ओपन या क्लोज्ड। तो ओपन में तो आपको बाउंड्री पॉइंट्स को ज्यादा भाव नहीं देना है, ज्यादा क्या, बिल्कुल नहीं, इग्नोर करो। लेकिन अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो आपको बाउंड्री वाले जो पॉइंट्स है वहां पर भी चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। तो दोनों को मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी, यहां लिखो ओपन इंटरवल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। देखिए मेरे साथ साथ, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी derivable over an open interval
over an open interval a comma b if it is derivable। मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं पता है कि ए बी के बीच में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं वो हर एक पॉइंट पे डेरिवेबल होना चाहिए। इफ इट इज डेरिवेबल एट ईच, लिखिए इफ इट इज डेरिवेबल at each and every point at each and every point of the interval। each and every point of the interval। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात करता हूं, लिखिए क्लोज्ड इंटरवल x बिलोंगिंग टू a से लेकर b। लिखते रहिए मेरे साथ। इसके बाद अपन नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको क्लोज्ड इंटरवल में चेक करना है तो आप भाई ए से बी के बीच में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं सब में चेक करो। अब सब में चेक नहीं करना होता है, हमको कुछ संदिग्ध पॉइंट हमेशा मिल जाएंगे जहां पे अपने को शक हो जाएगा कि अच्छा यहीं पर हो सकता है कि नॉन डेरिवेबल हो या डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डेरिवेबल इन क्लोज इंटरवल इफ इट इज डेरिवेबल। सब कुछ है, इफ इट इज, वही चीज लिखेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एट ईच, ये द इंटरवल है, ईच एंड एवरी पॉइंट of the interval including the boundary points। मतलब सुनो सुनो, लिख मत लेना इंटरवल, चलो लिख लो इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स, इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब ये हो गया दैट इज, अभी देखो यहां पर ए पर आपको डेरिवेबिलिटी चेक करना है तो ए के पीछे वाला पॉइंट तो बेचारा है नहीं, तो अपन ए पर चेक करेंगे। डेरिवेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, बस आप एलएचडी तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ए के पीछे जाना ही नहीं अपने को, आपको ए के बाद देखना है। तो ए के बाद जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसी से अपन काम चला लेंगे। बस राइट हैंड डेरिवेटिव यार एग्जिस्ट करना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो एलएचडी तो यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं। किससे इक्वेट करेंगे, आरएचडी को खुद से। आरएचडी को अपन खुद से इक्वेट करेंगे, मतलब बेसिकली आरएचडी बस एग्जिस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, दैट इज एफ डैश ऑफ ए प्लस and f dash of b minus exists and is finite। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? ठीक है ना, अपन बाउंड्री पॉइंट ए और बी पर चेक करेंगे लेकिन ए के पहले वाला पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता इस इंटरवल में, तो अपन ए के पहले वाले पॉइंट का लोड भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ ए के बाद मतलब आर एच डी निकाल के ये चेक करेंगे कि क्या आर एच डी फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई राइट हैंड डेरिवेटिव है तो इट इज राइट डेरिवेबल, है ना। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो अपन बोलेंगे फंक्शन इज राइट डेरिवेबल, जैसे पहले क्या बोलते थे, राइट कंटिन्यूअस, है ना। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ जाओगे, ये सब चीजें है ना बहुत छोटी है। बहुत मेजर होता तो आई वुड हैव गिवन यू द नोट्स। कम बैक टू द क्वेश्चंस, लेट अस सॉल्व। okay, find if the function f of x is equal to modulus of ln x is differentiable at x is equal to 1।
आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो 1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मेथड 1 दैट इज नॉन ग्राफिकल, मेथड 2 इज ऑलवेज ग्राफिकल। इनफैक्ट मेरा तरीका क्या है ना, बोर्ड एग्जाम में आप ग्राफ से ज्यादातर नहीं कर सकते सॉल्व, बिकॉज वहां के टीचर जो है वो बुरा मान जाते हैं कि अरे यार इसने ग्राफ बना दिया, ठीक है। दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व द कंप्लीट मेथड, तो आप कंप्लीट मेथड से सॉल्व करें। बट यार कंप्लीट मेथड का मतलब क्या हो गया, देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ ln ऑफ x, ln x मतलब log x टू द बेस e, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है मॉड के अंदर वाला आइटम, मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो लॉग जो है वो 1 पे अपना साइन चेंज करता है, 1 पे लॉग का साइन चेंज होता है ना। अरे यार 1 के पहले नेगेटिव, 1 के बाद पॉजिटिव। हमारे बीच में कुछ लेजेंड्स होंगे जिनको ग्राफ नहीं पता होगा, ऐसा ग्राफ होता है लॉग का। ये 1 पॉइंट है, 1 के पहले पूरा नेगेटिव, 1 के बाद पूरा पॉजिटिव। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि x अगर लेस देन इक्वल टू, सॉरी, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो लॉग पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये एज इट इज खुलेगा। और अगर x लेस देन 1 हुआ, x अगर लेस देन 1 हुआ तो log विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। आ रहा है क्या समझ में? तो अब अपने को 1 पर चेक करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, 1 पर चेक करना है ना। आप तो ग्राफ बना सकते हो मुझे पता है, बट मैं आपको पहले बोर्ड एग्जाम के तरीके से बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। ऑल्दो हमारा पेपर एमसीक्यू हो रहा है, तो एमसीक्यू में आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिंदास ग्राफ से करो। बट मेथड देख तो लो। तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते पहले, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। आरएचडी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, फॉर्मूला बार बार लिखो आप, है ना, 1000 बार लिखो फॉर्मूला, माइनस ए अपॉन एच, बस। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए क्या है यहाँ पे 1, तो 1 के आगे और पीछे देखेंगे अपन। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब क्या हो जाएगा, 1 से आगे, 1 से आगे क्या फंक्शन चल रहा है, ये वाला एल एन एक्स। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको 1 प्लस एच डालना है, माइनस एफ ऑफ 1 मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 मतलब हो जाएगा एल एन ऑफ 1। तो एल एन ऑफ 1 अपॉन एच, ये हो जाएगा, ठीक है। अब log 1 तो जीरो होता है, एग्जैक्ट जीरो होता है, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एल एन ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड लिमिट है भाई, एल एन 1 प्लस थीटा बाई थीटा 1 1 होता है ना। स्टैंडर्ड लिमिट्स आप लोगों ने एक पेपर में लिख के रखा है क्या, कि आप चाहते हैं मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड लिमिट लिख के दूं अच्छे से? आप एक बार लिख के रखो, मैं आपको अपने तरफ से दे दूंगा। देखते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो, एल एच डी का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अभी स्कूल के एग्जाम में आपको पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा अच्छे से, कोई बात नहीं लिख देंगे, कोई बहुत मुश्किल थोड़ी ना है, थोड़ी सी मेहनत लग रही है बस लिखने में। एल एन 1 अपॉन एच, तो एल एन ऑफ, सॉरी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एल एन ऑफ 1 माइनस एच, वो तो जीरो हो गया, अपॉन माइनस एच आएगा यहाँ पे। इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 या -1, माइनस एच लिखा हुआ। सर वो माइनस के साथ खुलेगा ना? हाँ आप सही कह रहे हो, एक्चुअली 1 माइनस पे नेगेटिव वाला ग्राफ आएगा ना, एक माइनस साइन बाहर आना चाहिए। समझा रहा हूँ मैं, सुनो। जब x 1 से छोटा होगा तो log नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, अपन ने ये तो बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया मॉड खोलते वक्त। तो x अभी 1 से छोटा है ना, 1 माइनस एच, तो माइनस के साथ खोलना मत भूले, एक माइनस बाहर आएगा। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या लिखा है देखो इधर, थोड़ा सा मैं आपको है ना ध्यान से बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, एल ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच को आप ऐसा देखो ना, 1 प्लस माइनस एच, सोचो 1 प्लस माइनस एच, तो 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा, जो ऊपर माइनस एच है वो थीटा है और वही का वही नीचे आ गया। तो 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। एल एन 1 प्लस थीटा बाई थीटा इज 1, और एक बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो एल एच डी आर एच डी बराबर आया क्या, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। डेफिनेटली वहां पर अलग अलग टेंजेंट का स्लोप आ रहा है, देखो ना,
आगे राइट टेंजेंट है 1 और लेफ्ट टेंजेंट है -1, डेफिनेटली वहां पे चोंच आ रही होगी। ठीक है, वहां पर चोंच आ रही होगी, देखते हैं। खैर, अपन तो ग्राफ वैसे भी बना सकते थे, लॉग का ग्राफ आता है ना आप सबको, अभी अभी मैंने जस्ट बना के दिया था। तो ln ऑफ x का ग्राफ देखते हैं हम लोग। सर बट ग्राफ से नहीं लगता, मतलब समझा नहीं मैं, ऊपर लो 2 सेकंड। हाँ लिख लो आप ये। सर LHD 1 होगा ना, +1? नहीं नहीं, LHD तो -1 होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों माइनस, आपको क्या लग रहा है LHD क्यों +1 होगा? ln 1 सर वो -1 और फिर माइनस बाहर है। नहीं नहीं नहीं, -1 तो ये गोला वाला जो है इसका आंसर 1 आएगा, और माइनस बाहर है। मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। ये क्या लिखा है, ln of 1 + थीटा, थीटा मतलब क्या, -h, और वही का वही थीटा बाहर है, तो ln 1 + थीटा/थीटा 1 होता है। जैसे ऊपर 1 लिखा ना, अब ये थीटा नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वही का वही थीटा नीचे भी है, तो आपका आंसर तो 1 आएगा, लेकिन ये बाहर नेगेटिव है, दैट विल मेक इट नेगेटिव। ओके, ग्राफ से नॉन डेरिवेबल नहीं लगता, क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो आप? अभी देखो मैं ऐसा ग्राफ बना के बताऊंगा ना। देखो, y = ln x का ग्राफ बनाना है आपको। किसका ग्राफ बनाना है? ln x के मॉड का, मॉड ऑफ ln x। ठीक है, आप लोगों के मैसेज जो है सारे डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहे हैं, मतलब मेरे को ही दिखाई दे रहे होंगे, आपस में किसी को नहीं दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कोई बता रहा है मॉड है, बट वो मुझे ही दिखेगा। हाँ भाई देखो, तो ये होता है ln ऑफ x का ग्राफ। काफी घटिया ग्राफ बन गया ना, थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। 1 मिनट रुको। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = ln x। समझ में आ रहा है? ये ln x का ग्राफ है। ओके, अब हमें करना क्या है कि इस ग्राफ का मॉड लेना है। पूरे ग्राफ का मॉड कैसे लेते हैं? पूरे ग्राफ का मॉड कैसे लेते हैं, आप उसका मिरर इमेज ले लोगे ना। आप टेक्निकली जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर उठा दोगे, ये तो मैं आपको फंक्शंस में सिखा चुका हूँ। पूरे ग्राफ का मॉड लेना मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस लेंगे तो ये ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा। बोलो आया क्या समझ में? और ये नीचे वाला पोर्शन गायब कर दूं मैं, पक्का? ये लो, गायब करा और चोंच दिखाई देगी आपको। क्या आपको चोंच दिखाई दे रही है x = 1 पे? बस चोंच दिख गया तो मतलब वहां पे नॉन डेरिवेबल, यूनिक टेंजेंट आप नहीं बना पाएंगे। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। ग्राफ आप खुद से बनाइए, मेरे को मत बोलना कि सर ऊपर करो, इतना तो बना सकते हो यार, कम ऑन। अच्छा, आपको क्या करना है, चेक करना है डेरिवेबिलिटी। चेक डेरिवेबिलिटी एट x = 1। 1 पे डेरिवेबिलिटी चेक करना है, मतलब 1 पे RHD और 1 पे LHD। RHD का फॉर्मूला क्या होता है? 1 पे चेक करना तो लिमिट क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 होता है ना, f(a+h - f(a)/h। ठीक है, दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। अब अपने को तो 1 पे निकालना है, तो दुनिया में जहां जहां a है वहां वहां 1 रख दो। लिमिट ऑफ 1+h माइनस f(1), f(1+h - f(1)/h, वेयर h इज टेंडिंग टूवर्ड 0। 1+h का मतलब क्या हो जाएगा, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 1+h रख दो। तो ln² ऑफ 1+h माइनस, यहाँ पर आप रख दो 1, तो ln² ऑफ 1 अपॉन h। ठीक है, तो ln 1 तो 0 होता है, बचेगा क्या आपके पास, ln² ऑफ 1+h अपॉन h। सही है?
ln स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं, नीचे h मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर h मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? दिस विल बी 1, क्योंकि log 1 प्लस थीटा बाई थीटा, और वो भी स्क्वायर का है, 1 हो जाएगा, लेकिन 1 इंटू एच विल बी अल्टीमेटली 0। तो राइट हैंड लिमिट अपने पास 0 आ जाएगी। चेक करो। देखो यार, लिमिट नहीं आता तो आपको फिर ये दोनों चैप्टर गायब आपके, कंटिन्यूटी भी नहीं आएगा आपको, डेरिवेबिलिटी भी नहीं आएगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए इतना डांट डांट के लिमिट सॉल्व करवा रहा था। अभी देखो, मैं कंटिन्यूटी का बिल्कुल लोड नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता है उसका मॉड्यूल नहीं हुआ है अपना डिस्कस, बट मेरे को पता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, कर लेंगे अपन। लेकिन लिमिट्स का मॉड्यूल अपन ने टाइम पे किया, सिंगेज अपन ने, अभी थोड़े से और क्वेश्चंस बचे, करेंगे अपन। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव डन। एलएचडी निकालते हैं। एलएचडी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला देखो, 1000 बार लिखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, बार बार फॉर्मूला लिखो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ओके, तो हमको 1 पे निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ए की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच देखेंगे अपन क्या होता है, इधर आइए। अच्छा हाँ, ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो एल एन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एच माइनस एल एन स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। तो एल एन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एच, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन माइनस एच। ठीक है, क्या करूं मैं अब? देखिए एल एन 1 प्लस थीटा, इधर देखो हर कोई, क्योंकि फिर आप डाउट पूछोगे मेरे से। 1 प्लस माइनस एच लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लिखा है, 1 प्लस माइनस एच। 1 प्लस थीटा, थीटा क्या हो गया, माइनस एच। वही थीटा नीचे होना चाहिए, और है भी, लेकिन अपने पास स्क्वायर है लॉग का, तो हमको दो दो थीटा चाहिए। दो दो थीटा चाहिए मतलब एक और माइनस एच यहाँ पर चाहिए, तो अपन ने दिया और लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 नहीं होगा, 1 होगा, और 1 इंटू ऑलमोस्ट 0, दैट इज अगेन गोइंग टू बी 0। तो ये वाला तो डेरिवेबल है। ठीक है, since LHD is equal to RHD is equal to finite, that is 0। सर वो एच आपने जीरो कंसीडर किया? क्या? आपने एच को जीरो कंसीडर क्यों किया? क्यों नहीं करेंगे भाई, लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ओके सर। यहाँ पे लिमिट है ना, ऑल्दो देखो मैंने यहाँ पर बार बार लिमिट नहीं लिखा, अब टेक्निकली आपको यहाँ पर भी लिमिट लिखना चाहिए, हाँ सर, देखा है सर मैंने। यहाँ भी लिमिट लिखना चाहिए, तो आलस के कारण मैंने नहीं लिखा, समझ जाइए आप उसमें ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट लिखिएगा, ये सब बोर्ड एग्जाम के लेवल के। सर एक बार ग्राफिकल मेथड से करके दिखाइए। नहीं हो पाएगा ये ग्राफिकल से, क्योंकि लॉग स्क्वायर है ना, लॉग स्क्वायर का ग्राफ बनाने में थोड़ी सी हालत खराब हो जाएगी, तो ग्राफिकली इसको कर पाना लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज इसका ग्राफ अपन नहीं ट्रेस कर पाएंगे, एल एन स्क्वायर है, लॉग का ग्राफ मतलब आता है, सर उसका ऐसे मतलब कर्व्ड रहेगा क्या? थोड़ा सा ज्यादा और कर्व हो डाटा जाएगा, ऐसे? लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी तो देखो ना, नेगेटिव वाला हिस्सा भी पॉजिटिव होने लगेगा। ग्राफ अपन नहीं बना सकते, लेकिन आप अगर जो चीज सोच रहे हो ना, 1 पे, 1 पर चोंच नहीं आएगा, वो थोड़ा सा, पता नहीं ऐसा होना चाहिए, चोंच नहीं आ रहा है आपको, है ना, 1 पर ऐसा फ्लैट सा कुछ नजर आएगा, ग्राफ में इसका बना नहीं सकता हूँ एक्चुअली। ठीक है, ये ऐसा एक फ्लैट आ रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर स्लोप 0 हो रहा है। ठीक है, जब अपन मॉड लेते तो चोंच आ जाता है, लेकिन स्क्वायर लेने पर चोंच नहीं आ रहा होगा। सर एक बार ऊपर लो ना, फिर से समझाओ ना, अरे यार इसमें क्या है, फिर से समझने लगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है तो। एक्चुअली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी से ही लिया इस क्वेश्चन को। देखो, बस उसमें एल एन नहीं लिखा रहता है, एनसीईआरटी में लॉग लिखा होता है। क्या समझना है इसमें मेरे को बताओ, ऊपर तो आप कॉपी तो कर लो पहले, कौन से पार्ट में डाउट आ रहा है मेरे को ये बताओ। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट जल्दी से। ओके, आगे बढ़ते हैं ना।
सर अच्छा, आपने माइनस एच और एच दोनों को जीरो मान लिया, हाँ क्या दिक्कत है? ये माइनस एच को भी जीरो रखोगे, नेगेटिव से फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये एच सच में जीरो के बहुत नजदीक होता है भाई, इसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये पॉजिटिव है लेकिन ये फिर भी बहुत छोटा है। ये इतना छोटा है कि इसको अपन जीरो आराम से मान सकते हैं। मैंने प्लस और माइनस देख के लगा मुझे नॉट इक्वल है, नहीं 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 नहीं, वो जीरो हो गया ना, इसलिए इस नेगेटिव का इतना फर्क नहीं पड़ा। कुछ और होता तो फर्क पड़ जाता। थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अपना फास्ट रखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ आज, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर इजी। आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डेरिवेबिलिटी। ठीक है मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद से समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई जीरो पे डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, ट्राई करो उसको। ओके, नॉन डेरिवेबल हर कोई बोल रहा है। देखो मॉड वाले फंक्शन को है ना, थोड़ा आराम से, जहां पर भी कुछ उटपटांग दिखे मॉड जीआईएफ, तो भाई फंक्शन पहले डिफाइन करो। सर कैलकुलस टफ कब होगा? आप अगर मेरे साथ डिसिप्लिन्ड तरीके से पढ़ोगे तो कैलकुलस आपका ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। अभी तो खैर चालू हुआ है, इट विल गेट टफ, एक पॉइंट पे होगा वो टफ, है ना। बट आप डिसिप्लिन तरीके से चलोगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर में डिफिकल्टी आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी, एओडी में हल्का सा टफनेस लगेगा, तो होगा, ऐसा नहीं। जब तक आसान लग रहा है एंजॉय करें। ठीक है, चाहे आपको, मैं तो, मेरे को तो ये, मेरा तो ये टारगेट है कि आपको इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत इजी लगे। हालांकि अपना वो टर्म वन में आ नहीं रहा है तो अभी नहीं करेंगे अपन उसको। खैर, फंक्शन को डिफाइन कर लिया जाएगा। ये मॉडुलस है, मॉडुलस दो तरीके से खुलेगा, है ना। मॉडुलस दो तरीके से खुलेगा। पहला, कि अगर एक्स के अंदर वाला आइटम, सॉरी मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव हो, तो मॉड कैसे खुलेगा? एज इट इज, तो ये मॉड एक्स बन जाएगा एक्स, ध्यान से देखो, फिर मेरे से डाउट पूछोगे आप लोग। यहाँ पे एक्स बन जाएगा और बाहर माइनस है तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, करो करो, रिज्वाइन करो। कोई दिक्कत हो रही है क्या? हाँ जयंत बोलिए, क्या कुछ दिक्कत है? अनम्यूट करके बैठे हो। ओके, तो x पॉजिटिव हो गया तो एज इट इज खुलेगा, और अगर x नेगेटिव हो गया तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा? विद अ नेगेटिव साइन। दिस मॉडुलस विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, सुन नहीं रहे हो आप लोग, फिर डाउट पूछोगे। अगर x नेगेटिव हुआ तो ये विद अ नेगेटिव साइन खुलेगा, और एक बाहर नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा e की पावर में x। ठीक है, ओके। अब अपने को क्या करना है? इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करना है जीरो पे। अब देखो जीरो पे फंक्शन तो ब्रेक हो रहा है, जीरो पे फंक्शन तो ब्रेक हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि आर एच डी और एल एच डी निकाल लेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया जाएगा। बार बार फॉर्मूला लिखिए, एफ डैश ए प्लस होता है ना राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लिमिट। देखो मैं हर बार फॉर्मूला लिखूंगा, जब मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं तो आप क्यों कर रहे हो? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ओके, अच्छा ए का वैल्यू क्या है? 0। अपने को 0 पे निकालना है, तो दुनिया में जहां जहां ए है वहां वहां अपन 0 डाल देंगे। 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। यस और नो? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अरे इसको सॉल्व कौन करेगा? रुको रुको, कर लेते हैं। एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा? एच पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला ब्रांच ये वाला है, मतलब ई की पावर माइनस एच। तो जो इनपुट डाला है आपने, जो इनपुट डाला है उसके हिसाब से ई की पावर में माइनस ऑफ इनपुट। तो एफ ऑफ एच मतलब ई की पावर में माइनस ऑफ एच, माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हो जाएगा? ई की पावर में 0, दैट इज 1, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय एच। अच्छा, कोई भी मुझे बताना चाहेगा कि इसका आंसर क्या है? एनीवन इन दिस क्लास? ई टू द पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, इसका आंसर क्या आएगा? -1। -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस की रिक्वायरमेंट है, तो एक माइनस दे दो, है ना, और एक माइनस ले लो। तो ये वाला जो पोर्शन है ई की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, भाई पूरा लिमिट्स है। लिमिट्स नहीं आता तो खत्म, कैलकुलस ही खत्म है आपका। ठीक है, लिमिट्स आता है तो सब आता है। तो ये चीज 1 होता है, और 1 इंटू -1 -1 होता है, बस आपका आर एच डी -1। एफ डैश ऑफ ए माइनस, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, देखो बार बार फॉर्मूला लिख रहा है आपका मास्टर, तो भाई आपको भी लिखना चाहिए ना, फॉर्मूला याद हो जाएगा इसी के चलते। तो 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एच निकालना है, मतलब नेगेटिव इनपुट है। नेगेटिव इनपुट के लिए ब्रांच ए की पावर एक्स का चलता है, मतलब वॉट एवर इज द इनपुट वो ए की पावर में आ जाएगा। तो इधर क्या आएगा अपना? ई की पावर में एक्स, मतलब ई की पावर में इनपुट। तो एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा? ई की पावर में माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 इज ई की पावर में 0, दैट इज 1। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन माइनस एच। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोई भी सज्जन पुरुष या स्त्री मुझे बताना चाहे, ई की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, व्हाट विल बी द आंसर? 1, क्योंकि ई की पावर में थीटा -1 अपॉन थीटा 1 होता है। इज दैट ओके? तो एल एच डी आर एच डी बराबर आया क्या? नहीं, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इट इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। हाँ, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो ये मैं बना सकता हूँ, ये हमारी औकात के अंदर है, क्योंकि ई की पावर में एक्स का ग्राफ आता है आपको। यस, क्या आपको ई की पावर में माइनस एक्स का ग्राफ आता है? हाँ बिल्कुल। अरे देखो ग्राफिकली, कोई मुझे बताएगा, ओरली गाइड कर सकता है कोई मुझे कि क्या करना पड़ेगा इसमें ग्राफिकली? ओके, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। सबसे पहली बात तो ये किस पर मॉडल लिया गया है? x पर, मतलब ये इसका रूट फंक्शन क्या रहा होगा? इसका रूट फंक्शन रहा होगा ई टू द पावर माइनस एक्स, ये रहा होगा इसका रूट फंक्शन। नहीं आ रहा समझ में? दिस मस्ट हैव बीन द रूट फंक्शन, और इस पर अपन ने क्या करा है कि एफ ऑफ एक्स में ऐसा मॉडुलस लगा दिया है एक्स पे, और एक्स पे मॉडुलस लगाने अपने को पता है क्या होता है। तो ई की पावर पहले y में फिर x में रिफ्लेक्शन, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ई की पावर एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा, यस और नो? ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ पता है आपको कैसा बनेगा? ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरे से फंक्शन चैप्टर में किसी एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि ई की पावर माइनस एक्स कैसा बनेगा, तो मैंने आपको उस समय बताया भी था। बेसिकली सिंपल होता है, देखो समझो मेरी बात। पहले अपना फंक्शन ऐसा आ रहा था, ई टू द पावर एक्स ऐसा आता था ना, ऊपर जाने वाला कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो एकदम उल्टा करना है उसको। कैसे? क्योंकि अब जो पहले अपना आंसर माइनस इन्फिनिटी में आ रहा था, वो वाला आंसर अब प्लस इन्फिनिटी में आएगा। सोचो, और जो प्लस इन्फिनिटी में आ रहा था वो माइनस इन्फिनिटी में आएगा। अरे भाई साहब, समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो आंसर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स पर पहले आ रहे थे,
अब वो पॉजिटिव वैल्यू x पे आएंगे, तो मतलब जो इन्फिनिटी पे अपना आंसर था इन्फिनिटी, अब वो माइनस इन्फिनिटी पे आएगा, और जो आंसर पहले माइनस इन्फिनिटी पे आ रहा था दैट इज जीरो, अब वो प्लस इन्फिनिटी पे आएगा। तो आपका ग्राफ आप पहले पाताल से, सॉरी पहले जीरो से आकाश लोक जा रहा था, अब आकाश लोक से जीरो आएगा, ठीक है ना। तो ये e की पावर माइनस एक्स का कर्व हो गया है। अब अपने को करना क्या है, इस पे मॉडुलस लेना है। दिस इज y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ x। नाउ वी हैव टू टेक मॉडुलस। x पे अगर आपको मॉड लगाना है, अगर आपको x पर मॉड लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे देखिएगा, है ना। अच्छा, x पर मॉड लगाने से क्या होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट कौन सा एक्सेस, बताइए मुझे, इसका क्या मतलब होता है रिफ्लेक्शन अबाउट। अरे पूरा मॉड लेते हैं तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस आता है, सिर्फ एक्स पे अगर मॉड लेते हैं तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस आता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस आएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ का आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो ये है, इसी का आपको रिफ्लेक्शन लेना है। पॉजिटिव वाले पोर्शन का अपन रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे तो ऐसा आ जाएगा। मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। और ग्राफ देखकर हमको तुरंत समझ में आ गया क्या, कि चोंच है जीरो पर। तो ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ नहीं है, उसका मॉडुलस का ग्राफ है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि किसके अबाउट क्या रिफ्लेक्शन होता था, तो इसका मतलब आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। ये सब पता होना चाहिए भाई, अपन ने रिसेंटली फंक्शन चैप्टर पढ़ा है ना। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर तो पॉजिटिव के हिसाब से ही आएगा। तो पॉजिटिव में जो आपका आंसर आ रहा था, है ना, अब वही आंसर नेगेटिव एक्स में भी आने वाला है, बस। तो आप बोलोगे शार्प कॉर्नर, देयरफॉर शार्प कॉर्नर। अब ये बोर्ड एग्जाम में मत लिख देना ऐसा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सोचते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर नॉन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यस और नो। लिख डालो यहां तक। अगला देखिए, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन। ओके, बोर्ड्स में ग्राफ और कुछ नहीं आता, ठीक है। वहां पे चेक करने वालों को ही आपका ग्राफ समझ नहीं आएगा। वो लोग चाहते हैं कि भाई जैसा किताबों में लिखा होता है वैसा आप आंसर छाप के आ जाए। हाँ, अगर आप ग्राफ से बनाते हो तो थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देना कि एज वी नो दैट दिस इज द ग्राफ। तो अगर बाय चांस चेक करने वाले को नहीं आता है तो वो भी सोचेगा कि यार मेरी ही गलती होगी, है ना, कि ये तो सब जानते ही है शायद, ठीक है। बट ग्राफिकली ना करो। फुल नेम लिख लो अपना प्लीज, अटेंडेंस का टाइम हो चुका है, जल्दी से फटाफट। अच्छा, ये वाला ग्राफ जो है या ये वाला जो फंक्शन है ये आप खुद से करना सॉल्व, ठीक है, बिकॉज दिस इज क्वाइट इजी। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन दिया है, कोई मुझे ओरली बोल के बता सकता है, सिर्फ जस्ट जस्ट बाय स्पीकिंग कैन यू टेल मी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। राइट साइड में शिफ्ट होगा ये पॉइंट। ओके, तो वी शेप का ग्राफ पहले होता था जो, वो एक्स इज इक्वल टू वन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। तो बस चौंच आ गई, खत्म ना। इसमें क्या दिक्कत है, क्या चेक करना है बताओ। ये तो ग्राफिकली तो ये एक सेकंड में हो गया खत्म। वन पे चौंच, इसलिए वन पे नॉट डेरिवेबल। तो मेथड वन इज नॉट डेरिवेबल, देयरफॉर नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। रीजन में लिख लेना चोंच, आप खुद से लिखे हुए शार्प कॉर्नर लिख लो थोड़ा पढ़े लिखो की भाषा में। ओके, मेथड टू इज नोन टू यू, आप जानते हो मेथड टू में क्या करना होता है, यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे अपन,
अब देख रहे हो धीरे धीरे मैं इसको मेथड 1 में बताने लगा हूँ, क्योंकि अपन बोर्ड एग्जाम में तो कर ही लेंगे ना अब सॉल्व। मेथड 2 एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के लायक होता है। आप क्या करें, डिफाइन करें, जब भी मॉड देखे डिफाइन करें। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। आप मेरे को बताएंगे कि ये किस पॉइंट के अबाउट डिफाइन होगा? 1 के अबाउट। 1 से बड़ा तो अंदर पॉजिटिव, और अंदर पॉजिटिव तो एज इट इज खुलेगा, और 1 से छोटा तो मतलब अंदर नेगेटिव, और अंदर नेगेटिव तो 1 माइनस एक्स बन के खुलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब हमारे पास ये रहा फंक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड आर एच डी। तो मैं आर एच डी और एल एच डी दोनों निकाल देता हूँ। आर एच डी निकालते हैं अपन, एफ डैश ए प्लस एफ डैश 1 प्लस, ठीक है। आप फॉर्मूला जरूर लिखे बार बार, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एच, सॉरी अपॉन एच। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब ये वाली ब्रांच। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है इधर, वहां वहां 1 प्लस एच डाल दो, तो ये एक्स की जगह पर 1 प्लस एच डाल देंगे, तो 1 प्लस एच। ओके, और माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 इटसेल्फ, नो नो नो, एफ ऑफ 1 होगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 होल थिंग डिवाइडेड बाय एच। यार एफ ऑफ 1 निकालना है ना अपने को, 1 पे कंटिन्यूटी करना है चेक। एक्स माइनस 1 है ना, वही मैं सोचू यार क्या ऐसा हो गया, क्या कर रहे हो, इनपुट माइनस 1 है ना, तो इनपुट तो 1 प्लस एच है, फिर एक माइनस 1 कौन करेगा? ये हो गया एफ ऑफ 1 प्लस एच, माइनस एफ ऑफ 1 तो 0 है। अब ये 1 और 1 कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा एच अपॉन एच। एच अपॉन एच होता है 1, ये आर एच डी आ गया। एल एच डी निकालेंगे, फॉर्मूला बार बार लिखे आप, एफ डैश ऑफ 1 माइनस, क्या होता है फॉर्मूला, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच अपॉन माइनस एच। तो 1 माइनस एच मतलब ये नीचे वाला ब्रांच आ जाएगा। नीचे वाला ब्रांच कहता है कि अगर इनपुट 1 से छोटा है, नहीं सुन रहे हो आप लोग, इनपुट अगर 1 से छोटा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 माइनस इनपुट। तो 1 माइनस व्हाट इज इनपुट, इनपुट इज 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 0 अपॉन माइनस एच। तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एच माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच माइनस 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to modulus of x cube at x is equal to 0, ठीक है। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एक्स क्यूब का ग्राफ अच्छे से याद हो? मतलब मैंने आपको सिखाया था, याद रखने वाली बात कुछ है नहीं, नेचुरली आपको ये पता होगा कि क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ऐसा, लाइक दिस, ठीक है। ग्राफिकली करना चाहो तो 2 सेकंड में हो जाएगा, बट अपन ग्राफिकली नहीं करेंगे, हम इसको मैथमेटिकली करेंगे डिफाइन करके। तो मॉड दिखे डिफाइन करो, मॉड दिखे डिफाइन करो। एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स क्यूब के, मॉड के अंदर वाला आइटम ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स पॉजिटिव हो। ऑब्वियस ही बात है भाई, जब एक्स पॉजिटिव हो तो ये एक्स क्यूब पॉजिटिव होगा, और जब एक्स नेगेटिव हो तो मॉड एक्स विल ओपन अप विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है। आया कि समझ में? अब देखिए अपने को आर एच डी निकालना है पहले, फिर एल एच डी निकालना है। तो आर एच डी कैसे निकालेंगे, एफ डैश ऑफ 1 प्लस, नो 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 सॉरी 0 प्लस, तो 0 प्लस पे आर एच डी निकालना है आपको, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, सही है क्या? अच्छा ठीक है, तो एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रांच मतलब एच क्यूब, एच क्यूब माइनस एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, अपॉन एच। तो बेसिकली एच क्यूब अपॉन एच आ गया, कितना आसान सर, मतलब क्या बात है, 0 सीधे। तो आर एच डी तो 0 आ गया, एल एच डी के बारे में अपन चेक करते हैं, एफ डैश ऑफ 0 माइनस, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो 0 माइनस एच मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के लिए ये वाली ब्रांच आएगी, मतलब आपका एक्स अगर नेगेटिव हो तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाले एक्स का, सॉरी क्यूब पहले निकालो फिर उसका नेगेटिव कर लो। क्यूब निकाल के नेगेटिव करना है, नहीं सुनते हो आप लोग, फिर डाउट पूछोगे यार।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जो भी इनपुट है उसका क्यूब निकालना और फिर चुपके से माइनस लगाना है। तो अभी इनपुट क्या है, माइनस एच, तो माइनस एच का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस एच का क्यूब विल बी माइनस एच क्यूब इटसेल्फ, और उसका एक नेगेटिव और लगाना है, तो माइनस एच का क्यूब और उसका एक नेगेटिव, माइनस 0 अपॉन माइनस एच। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एच क्यूब अपॉन माइनस एच, दैट विल बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि माइनस ऑफ एच स्क्वायर 0 होगा या नहीं होगा? सही कह रहे हो आप, है ना। इसका ग्राफ पैराबोला टाइप का दिखेगा, मैं बताता हूँ आपको, वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो इधर, रिचा आप डाउट जैसे पूछ रहे थे, यहाँ पे एच को अपन 0 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर का नेगेटिव। अब यार 0 स्क्वायर का नेगेटिव मतलब 0, काहे का नेगेटिव 0 के साथ, समझ रहे हो? तो एल एच डी आर एच डी इक्वल आ गया। अब वो इक्वल क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो अपन ने मैथमेटिकल कर लिया, लेकिन फील नहीं आएगी इसमें। फील अगर आपको चाहिए, अगर आपको फील चाहिए तो मेथड 2 का भी आपको आजमाइश करना पड़ेगा। मेथड 2 क्या कहती है, मेथड 2, मेथड 2 इज ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकल मतलब हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब। क्या हमें एक्स क्यूब का ग्राफ आता है? हाँ बिल्कुल, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला ग्राफ बना करता था। शांति से ग्राफ बनाते। ओके, अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता था, रूट फंक्शन इज एक्स क्यूब। सॉरी, थोड़ा सा और मतलब यहाँ पे हल्का सा फ्लैट होता है, फ्लैट, लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, ये तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, बट आपको मॉड एक्स क्यूब करना है। तो अगर हमें मॉड एक्स क्यूब करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, मॉड एक्स क्यूब अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे कि रिफ्लेक्शन अबाउट, यार मॉड पूरे फंक्शन में लेने का मतलब क्या है, नेगेटिव वाला हिस्सा भी पॉजिटिव कर देना, है ना। तो नेगेटिव वाला हिस्सा क्या है, ये वाला नेगेटिव वाला हिस्सा है, इसका भी आप रिफ्लेक्शन लेके इसको ऊपर पहुंचा दो। आप जैसे ही रिफ्लेक्शन लेकर ऊपर पहुंचाओगे तो आपको हो सकता है कि ऐसा फील हो कि चोंच आना चाहिए बट आएगी नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन ना कुछ ऐसा हो जाएगा, नीचे मस्त एकदम कटोरे जैसा फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पर टेंजेंट 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड नहीं रहेगा। तो ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, आप 0 पर देखोगे तो dy बाई डी एक्स आपको 0 दिख रहा है, लेकिन ऐसे फंक्शन ना कभी कभी वो डिपेंड करता है कि आपको ग्राफ का नॉलेज कितना है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा है मॉड लेने पर भी। ठीक है, तभी आप इसको सही कर पाओगे। बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं करेगा, आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। लेक्चर के एंड में थोड़ा सा बात करेंगे अपन 5 मिनट। ठीक है, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। कितने बच्चों ने आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर लिया है? हैंड रेज वाला बटन एक बार प्रेस कर देना, कंटिन्यूटी का। ओके, बस 3 बच्चों ने करा है बस। HSC, अच्छा HSC वाले बच्चों को मैं भूल जा रहा हूँ। ठीक है, फिर तो काफी लोगों ने कर लिया है। अभी एक मिनट नाम तो पढ़ने दो यार। ओके 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 ओके, ओके। आर्या आपने नहीं करा क्या? आदित्य नायर? सर अटेम्प्ट किया मैंने लेकिन ज्यादा नहीं बने इसलिए भेजा नहीं, और एक बार कर दूंगी। अच्छा, डाउट्स आ रहे थे क्या? हाँ चलो ठीक है, कल डिस्कस करते हैं फिर अपन, है ना, कल डिस्कस करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा।
फिर मॉड्यूल भी डिस्कस करना है हमें, वो एक थोड़ा सा लंबा एजेंडा है, बट मैं आपको पहले चाह रहा हूँ कि आप आर डी शर्मा कर लो, क्योंकि उससे आपको है ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, वी विल चेक। अच्छा, इसमें आपसे क्या पूछा गया है पता है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल टू 0। फाइंड, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कर पाएंगे अपन? क्यों नहीं यार, जरा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है इफ दे एग्जिस्ट। अच्छा, मतलब आपको इसका टेंजेंट निकालना है तो स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के लिए स्लोप किससे आता है? डैश, एफ डैश, मतलब डेरिवेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि है ना पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मैं बता रहा हूं एक्चुअली बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज, स्पेशली बोर्ड एग्जाम वाली जनता पहले कंटिन्यूटी चेक करेगी, और बाय चांस अगर डिसकंटिन्यूस आ जाता है तो फिर तो डेरिवेबिलिटी चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ना। आप डायरेक्टली बोल दोगे कि फंक्शन में अगर गड्ढा वड्ढा आ गया तो इट इज नॉट डेरिवेबल, नॉट डिसकंटिन्यूस, नॉट डेरिवेबल। लेकिन मेरा क्या कहना है पता है, आप डिसकंटिन्यूटी चेक करो ही मत ना, आप डायरेक्टली डेरिवेबिलिटी चेक करो, क्योंकि अगर ये डेरिवेबल हो गया तो कंटिन्यूस तो अपने आप होगा ही होगा, और नॉन डेरिवेबल हुआ तो कंटिन्यूटी वैसे भी चेक करने का कोई कुछ खास फायदा रहता नहीं। हाँ, अगर आपसे जबरदस्ती बोला है कि नहीं पहले कंटिन्यूटी चेक करो फिर डेरिवेबिलिटी चेक करो, तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग डेरिवेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, मैंने आप एक चीज लिखी नहीं, क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं करा है, लेट मी जस्ट फिनिश द क्वेश्चन। लिखिए यहाँ पे इफ दे एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले डेरिवेबिलिटी चेक तो कर ले, क्या पता कि वो 0 पर डेरिवेबल ही ना हो। अब डेरिवेबल नहीं है तो क्या कद्दू टेंजेंट निकालोगे? समझ में आ रहा है, स्लोप ही नहीं आएगा तो टेंजेंट कहां से निकाल लोगे? तो चेकिंग डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 पे डेरिवेबिलिटी चेक करने का फंडा अपन बहुत दिनों से नहीं, बहुत देर से सीखते आ रहे। तो चेक कर लेते क्या होता है भाई, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। फास्ट एकदम, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। 0 अपॉन एच। आ रहा है क्या समझ में? काफी लोगों का आंसर आ रहा है और वो सही आंसर है। आई एम सरप्राइज कि काफी जल्दी आंसर आ गया आप लोगों का, विच इज वेरी गुड। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां एच डालेंगे। अच्छा, एच मतलब 0 से बड़ा, मतलब नॉट 0। अगर 0 होगा तो आंसर 0 है। ये एफ ऑफ 0 है, और ये क्या है, एफ ऑफ एच। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर ना पूरा का पूरा साइन का आर्ग्यूमेंट है, और नीचे -0 आएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। अरे एफ ऑफ 0 तो 0 है ना, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट चलो लिख दिया शराफत के नाते। बट इसको मैं मिटा भी रहा हूँ, इतना भी शराफत जरूरी नहीं है। क्या करें अब बताइए? ऊपर क्या है, साइन का आर्ग्यूमेंट एच स्क्वायर, नीचे क्या है एच, किसकी डिमांड? एच की। तो सप्लाई कर दिया जाए तो सर नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फंक्शन है और नीचे एक और एक्स है। साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या मतलब? सर साइन एच स्क्वायर बाय एच फंक्शन का वैल्यू आएगा, और डिनोमिनेटर में एक एच ऑलरेडी है। सर फंक्शन साइन साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है ना? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ये आर्ग्यूमेंट पर स्क्वायर है, ये एच का स्क्वायर है साइन। हाँ नहीं सर, सर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में एक। ऑलरेडी एक एच है। हाँ अच्छा, डिनोमिनेटर में एच है, उससे क्या हो जाएगा बताओ? सर, साइन एच स्क्वायर अपॉन एच जो लिखा है ना आपने, वो सिर्फ फंक्शन है। हाँ, और जो आर एच डी में डिनोमिनेटर में एच आता है ना, तो उससे वो एच स्क्वायर हो अच्छा जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, आप लोग सही कह रहे हो कि ये तो अपना यहीं से आया और एक और एच आएगा। हाँ, मेरा इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं गया, क्योंकि -0 करेंगे अपन और फिर अपॉन एच करेंगे तो ये फाइनली अपना आ जाएगा विच विल बी 1। सही यही कह रहे हो ना आप लोग? ओके, हाँ हाँ हाँ। सर। एल एच डी भी निकाल लेते हैं। चलिए, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन हो। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो एफ ऑफ माइनस एच क्या आ जाएगा? फिर से वही,
माइनस एच पे अपन ये वाली ब्रांच पे पहुंच जाएंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां माइनस एच डाल देते। तो यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर एक माइनस एच आ जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, साइन ऑफ प्लस एच स्क्वायर डायरेक्टली है ना, नॉट वेस्टिंग टाइम, अपॉन माइनस एच और अपॉन माइनस एच। सही है, तो अपॉन माइनस एच विल बिकम माइनस एच इंटू माइनस एच, दैट इज प्लस एच का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये भी 1 आ गया। तो फंक्शन तो डेफिनेटली भाई डेरिवेबल है। तो आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर फंक्शन इज डेरिवेबल। और अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो उसका आप टेंजेंट निकाल सकते हो। अब यार मैंने आपको क्या सिखाया था कि 0 पॉइंट पर राइट साइड से टेंजेंट और लेफ्ट साइड से टेंजेंट दोनों 1 1 बन रहा है। ठीक है, मतलब राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से टेंजेंट 1 है, तो टेंजेंट का स्लोप 1 ही होगा, क्योंकि वही टेंजेंट यूनिक होगा। 0 पर जो भी टेंजेंट बन रहा है ना, दैट विल बी यूनिक। तो यूनिक टेंजेंट है, और तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा दैट विल बी 1 इटसेल्फ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर x 0 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 1। ठीक है, अच्छा जब x 0 होगा तो y कितना होगा, कोई मेरी हेल्प करो, y भी 0 होगा, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, जो हमारे पास कर्व होगा ना, कर्व, उस कर्व में जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0, 0, उस पर टेंजेंट बन रहा होगा m इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली इट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, दैट इज y इज इक्वल टू x। अगर ये टेंजेंट है तो फिर तो आपकी घर की काम वाली बाई भी बता देगी कि नॉर्मल क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसी के परपेंडिकुलर लाइन। तो दिस इज नॉर्मल। ठीक है, ओके। तो आपका कल जो क्विज रहेगा दैट विल बी 7:30 AM इन द मॉर्निंग। आई बिलीव कोई भी बायो का स्टूडेंट तो क्विज देगा नहीं, जो भी पीसीएमबी वाले। बाय चांस इफ दैट इज द केस, आप मुझे बता देना। आपके क्विज का जो सिलेबस है आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। मेरे ख्याल से मैं तो कंटिन्यूटी को लिमिट्स ही मानता हूँ, क्योंकि एक ही तो कंसेप्ट है, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो काइंड ऑफ लिमिट्स ही। ठीक है, अच्छा मैंने मैसेज टाइप कर रखा है, बस आपके ग्रुप में फॉरवर्ड करना था। तो एज आई स्पीक आपके ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, क्विज के बारे में। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब अगला फंक्शन भी लिखो जब तक। तो ये अपना क्विज नंबर 29 है ना, रुको आपके बैच में मैं मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ। डन, उसमें टाइम एडिट कर देते हैं ना, 7:30 AM। अब जिनको लेट उठने की आदत है, ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो कल 29 तारीख है। ट्राई टू स्कोर फुल मार्क्स। आपका जो क्विज का पेपर होगा मैं जबरदस्ती डिफिकल्ट नहीं देने वाला हूँ, जैसा आईआईटी में आता है वैसा ही दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी आपको 1 घंटे में वो असाइन भी हो जाएगा। ओके, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन तो लिखिए। जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए ट्रिग्नोमेट्री या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, समझ रहे हो, इनके रिवीजन अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं या तो आपको डीपीपी देते जाऊं कि भाई इसकी, डीपीपी नहीं मतलब आरपीपी, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम देते जाऊं मैं आपको, या तो मैं आपको क्विज कराऊं और उसी को अपन एज ए डीपीपी सॉल्व करें फिर बाद में, जो जो अपने से नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से दूसरा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैं आपको क्विज देते जाऊंगा, मान लो अगला क्विज मैंने आपका रैंडमली सेट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है, 10 क्वेश्चंस। तो आरपीपी नहीं 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 आरपीपी में क्या होगा ना कि यार आप लोग आराम से घर के कंफर्ट में सॉल्व करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा बट उसका कुछ फायदा नहीं रहेगा।
घर के कंफर्ट में सॉल्व कर लेना। मान लो आपने क्विज लिया, क्विज का पीडीएफ मैंने आपको दिया, फिर आप उसको घर पे एज अ डीपीपी सॉल्व करते रहना बाद में। तो आपका अलग से आपको टाइम भी नहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा कि यार आज आरपीपी सॉल्व करना है, सुबह उठे क्विज दे दिया। समझ रहे हो, कंफर्ट जोन में नहीं देना है अपने को, मेरा ये मानना है। ठीक है, एक्चुअली मेरे क्वेश्चंस रेडी है बट उनको अपलोड करना है, एंड आई विल गिव यू द पीडीएफ आफ्टर दैट। सो चेक डिफरेंशिएबिलिटी इन 0 to 2। अब देखो आपको यहाँ पे इंटरवल बोल दिया। खैर ये वाला जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये अपन अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम रहेगा इसमें, एटलीस्ट 1 वीक रहेगा। और जो ये बहुत पुराने टॉपिक्स है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, उन्हीं के साथ करूंगा मैं। मस्ती मजाक में रिवाइज हो जाएगा। जो थोड़े से सीरियस टॉपिक है जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उनको अपन पहले रिवाइज करेंगे, उनका आरपीपी सॉल्व करेंगे, फिर अपन उनका क्विज लेंगे। सो दैट विल बी बेटर। छोटे टॉपिक्स में टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ और बड़े टॉपिक में अपन ने टाइम लगाना था, लगा दिया। ठीक है, खैर कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये ब्रैकेट जो है दैट इज GIF। होपफुली अपना लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो डिफाइन करना जरूरी है। सो यू विल हैव टू डिफाइन इट, यू विल हैव टू डिफाइन इट। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैं आपको टिप दे चुका हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, अभी फिर से दे रहा हूँ। द टिप इज फॉर मॉडुलस एंड GIF। अच्छा आप है ना लेक्चर के बाद थोड़ा सा वेट करना, मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। ठीक है, ओके। क्या करना होता है, डिफाइन द फंक्शन फर्स्ट। पहले आप फंक्शन को डिफाइन करें। तो डिफाइन करना है तो सबसे पहले मॉडुलस को डिफाइन कर लेते हैं। 1 पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है बट डोंट बी सो, क्या बोलेंगे, डोंट रश, धीरे धीरे आप सॉल्व करें इसको। देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मॉडुलस वाला फंक्शन जो है उसके अंदर क्या है, 1 - 4x²। तो अपन चेक करेंगे कि 1 - 4x² कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है। तो उसके लिए अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। सही बात है क्या? तो चेक कर लो ना यार कि 1 - 4x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर व्हाट x। कौन से x की वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? नहीं आया समझ में? अरे भाई साहब अपन चेक कर लेते कि कब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा अपन ने क्या करा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी, फैक्टराइज कर देंगे, 2x+1 इंटू 2x-1। आ रहा है क्या समझ में? लेस देन इक्वल टू 0 तो अपने पास रूट्स आ जाएंगे -½ +½ मतलब -½ से +½ के बीच में आपका जो ये फंक्शन है या फिर ये जो मसाला है 1 - 4x², ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ओके, और उसके अलावा ये नेगेटिव वैल्यू लेगा। हमको चेक करना है सिर्फ 0 से 2 में, हमको तो चेक करना है सिर्फ 0 से 2 में, राइट? ओके ठीक है, नाइस। अब बात करते हैं अपन। अच्छा चलो मैं ना आपके लिए काम आसान कर देता हूँ। अच्छा आपको सिर्फ x बिलोंगिंग टू 0 to 2 में देखना है, ये बात खोपड़ी में फिट कर लो। ठीक है, हर कोई आगे देखेगा, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन, ये पॉजिटिव कब हो रहा है? ये पॉजिटिव हो रहा है -½ से ½ के बीच में, -½ से ½ के बीच में पॉजिटिव हो रहा है। और आपको 0 से 2 में चेक करना है। तो बेसिकली यू हैव टू चेक इन 0 to 2, और 0 से 2 में एक पॉइंट आ रहा होगा -½ से ½ -½ तो पीछे होगा तो इसको आप भूल जाओ, लेकिन +½ आगे होगा। -½ से +½ के बीच में ये पॉजिटिव हो रहा है। हालांकि मुझे माइनस नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ 0 से चालू करना। तो व्हाट आई विल से कि 0 से लेकर ½ के बीच में ये वाला जो फंक्शन है ये पॉजिटिव खुलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नेगेटिव खुलना चाहिए। तो ये मॉडुलस फंक्शन इसके बाद ना नेगेटिव खुलेगा, तो ये रेड जोन में मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव खुलेगा। ओके,
और सर वो 1 तक ही करेंगे ना, क्योंकि वो हाँ वो फंक्शन 1 मैंने क्या मैंने, एक मिनट रुको, 1 तक करेंगे मतलब, अच्छा ये एक्चुअली 1 तक ही है, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, हम इसको ज्यादा आगे थोड़ी ले जाएंगे, बीच में पॉइंट बने। मॉड वाला फंक्शन तो अपने को 1 तक ही देखना है, जाने को अपन 2 तक जा सकते थे बट अपने को उतनी परमिशन नहीं है, तो परमिशन अपने को है सिर्फ हाफ से लेके 1 तक। तो ये रेड जोन में मॉडुलस खुलेगा विद नेगेटिव साइन और ग्रीन जोन में खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। अरे यार समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव है, वो कब पॉजिटिव होगा, -हाफ से हाफ के बीच में मॉड पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन अपने को तो 0 से 1 के बीच में ही सोचना है, तो -हाफ से हाफ की जगह अपन ने 0 to हाफ देखा, यहाँ पर पॉजिटिव तो बचा हुआ नेगेटिव ऑटोमेटिकली, तो अपन मॉडुलस खोल देते हैं। मॉडुलस खोलेंगे तो ये 1 - 4x स्क्वायर 0 से हाफ के बीच में, x बिलोंग्स टू 0 to हाफ, ऐसा लिखो है ना। 0 पे देखो डार्क सर्कल है, 0 इंक्लूड करना था क्योंकि, और हाफ पे भी डार्क सर्कल है, 0 to हाफ पर क्या होगा, 1 - 4x स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, तो इट विल ओपन एज इट इज। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों पे क्लोज कर दिया क्योंकि हाफ पर देखो इधर प्लीज सामने, हाफ डालने पर ये 0 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है 0 पर मॉड कैसे भी खुल। तो आप हाफ को इंक्लूड करना चाहते हो तो इंक्लूड कर लो, नहीं इंक्लूड करने का मन है तो मत इंक्लूड करो। अच्छा बचा हुआ इंटरवल क्या है, हाफ से लेकर 1 तक। अच्छा 1 पे क्लोज है या ओपन है वो मेरे को क्वेश्चन पे जाके एक बार देखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन पे गए और देखा 1 पर यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ पर भी अपने को ओपन ही रखना पड़ेगा, और इधर मॉड खुलेगा विद नेगेटिव साइन, मतलब 4x स्क्वायर -1 नेगेटिव बनकर खुला है मॉड, ठीक है। तो मॉड वाला फंक्शन तो अपन ने चलो डिफाइन कर दिया है। नीचे जीआईएफ है, जीआईएफ आप लोग मेरे को गाइड करोगे कि कैसे करना चाहिए, हाउ शुड वी डू, चेक करो कि जीआईएफ के अंदर क्या है, ठीक है। जीआईएफ के अंदर क्या है, x स्क्वायर -2x, फिर चेक करो कि 1 से लेकर 2 के बीच में ये कब कब इंटीजर हो रहा है। अब ये तो थोड़ा सा यार डिफिकल्ट लग रहा है सोचने में, तो x स्क्वायर -2x मैं कहाँ लिखूं, थोड़ी जगह की कमी है बट मैं यहाँ पे चुपके से लिख देता हूँ, x स्क्वायर -2x का जीआईएफ निकालना है, ठीक है। देखो आप में से हर बच्चा काबिल है इसका रेंज निकालने के लिए, आप इसका रेंज आराम से निकाल सकते हो। मैं देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ, x-1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, चेक करो आपको होल स्क्वायर समझ में आ रहा है तो। अब इसका रेंज बता देंगे क्या आप लोग, 2 से 1 के, अरे 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 1 से 2 में रेंज देखना है आपको, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2, 1 से 2 के बीच में हमें इसका रेंज देखना है, ठीक है। 1 से 2 के बीच में हमें इसका रेंज देखना है, तो देख लेंगे क्या दिक्कत है। 1 डालने पर ये क्या हो रहा है 0, और ये क्या हो रहा है -1, तो इसका रेंज पहले, परफेक्ट स्क्वायर का रेंज अगर अपन 1 डालते हैं तो ये मिनिमम वैल्यू 0 होगा, परफेक्ट स्क्वायर का वैसे भी वैल्यू 0 से छोटा हो नहीं सकता, तो ये मिनिमम वैल्यू 0 ही होना चाहिए। अगर 2 डाल दिया मैंने x की जगह, तो 2 - 1 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसका रेंज 0 से 1 है, और उसको फिर -1 करना है, फिर उसका जीआईएफ भी निकालना है। देखो तो जरा फड़फड़ाहट तो हो रही होगी किसी किसी को, फिर से बता रहा हूँ, मैंने इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकाला, और इस क्वाड्रेटिक का रेंज आपको ऑल रियल नंबर पे नहीं निकालना है, सिर्फ 1 से 2 पे। तो मैंने 1 को डालकर देखा तो 0 आ गया, और 2 को डालकर देखा तो 1 आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई 0 से 1 इसकी रेंज, और एक -1 भी करना, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा। अच्छा ये -1 को आप जीआईएफ के बाहर निकालना चाहते हो क्या, निकाल दो ना, जीआईएफ के बाहर इंटीजर को अपन निकाल के फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 0 से 1 के बीच में जो नंबर है, 0 से 1 के बीच में जो नंबर है उसका जीआईएफ क्या आता है, उसका जीआईएफ क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में जो नंबर है उसका जीआईएफ क्या आएगा, उसका जीआईएफ आएगा 0। जब उसका जीआईएफ 0 आएगा तो अपना फंक्शन का वैल्यू -1 आएगा। ध्यान से देखना है ना यार, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, तो आपका आंसर -1 आएगा कब, जब 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 ये वाला वैल्यू 0 से 1 है। अच्छा ये वाला वैल्यू 0 से 1 होने का मतलब, अच्छा 1 ओपन होना चाहिए, 1 शुड बी ओपन, 1 ओपन को अपन अलग से देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप, ये चीज 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, मतलब आपको 1 से चालू करना है, और कहां तक जाना है, वैसे तो अपने को 1 से 2 जाना है,
वैसे तो अपने को 1 से 2 जाना है, लेकिन उसमें भी एक ब्रेक आ रहा है। ये चीज 1 कब होगी? ये चीज 1 जब होगी जब आप x का वैल्यू 2 रखेंगे, है ना? अरे यार थोड़ा सा धीरे धीरे सोचेंगे। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना आएगा? 1, और 1 का GIF 1 आ जाएगा। अच्छा, तो x का वैल्यू 2 अपन अलग से ले लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा अलग आंसर आ रहा है। अगर आपने x का वैल्यू 2 रखा है ना, तो यहाँ पर 2 डालने पर आपका आंसर क्या आ रहा है? एग्जैक्ट 1 का GIF दैट इज 1, और 1 - 1 0। देखो जरा, किसी के दिमाग में ये गाना चल रहा है, खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहां। हाँ, हाँ, हाँ। सही लिखा है मैंने विवेक? यहाँ पे -1 आंसर आएगा, 1 से लेके 2 के बीच में। अच्छा, एग्जैक्ट 1 रख देने पर भी यहाँ पर 0 आ जाएगा, बचेगा क्या? -1। -1 का GIF -1 ही होता है, सही है। और एग्जैक्ट 2 रखने पर आंसर 0 आ रहा था, तो 2 वाला केस अपन ने अलग से अकेला ले लिया। ये कहते हैं अपन फंक्शन को डिफाइन करना। अब जाके अपना फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है। और अगर फंक्शन डिफाइन हो गया है तो अब आपका होमवर्क है ये, दिस इज नाउ योर होमवर्क, कि आप चेक करोगे कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डेरिवेबल है। तो आप है ना यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। देख, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन हाफ पे ब्रेक हो रहा है, हाफ पे ब्रेक हो रहा है, तो आप बिल्कुल चेक कर लो कि ये हाफ पर डिसकंटिन्यूस है या नहीं है। कैसे चेक करना है? LHL RHL, बड़ा आसान है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, मैं आपको एक करके बता रहा हूँ। देखिए, x इज इक्वल टू हाफ पर आपको शक होना चाहिए, तो हाफ डाल दो इधर। हाफ के पहले डालोगे तो यहाँ पर हाफ अप्रोक्सीमेटली डालोगे, कितना आ जाएगा? 1 - 1/4, 4 × 1/4, 1 - 1 0। तो हाफ पर LHL कितना आया? 0। एकदम ऐसे ही करेंगे अपन फास्ट। और हाफ पर RHL, हाफ पर RHL मतलब यहाँ पर, तो 1 4 × 1/4 1, 1 - 1 0। ठीक है, ओके नाइस। ऐसे ही आप 1 पर भी चेक कर ली, x इज इक्वल टू 1 पर। देखो 1 पर भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, कर ही लेते हैं अब। पहले तो ये कंटिन्यूस है, और हाफ पर वैल्यू क्या है? f ऑफ हाफ, f ऑफ हाफ भी 0 है, तो कंटिन्यूस। तो ये आप एक बार चेक करना, ठीक है। अभी आपका टाइम एक्सीड हो गया है, 1 पर भी चेक करें और 2 पर भी चेक करना, ठीक है। तो जहां पर डिसकंटिन्यूस आ गया गलती से, वहां पर डेरिवेबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो 1 पर देखना डिसकंटिन्यूस आएगा, 1 के पहले आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 - 1 दैट इज 3। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू 3। और 1 पर राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा? 1 पर राइट हैंड लिमिट आ जाएगा -1। बस खत्म, डिसकंटिन्यूस हो गया 1 पे। तो 1 पे डिसकंटिन्यूस है मतलब बाय डिफॉल्ट नॉन डेरिवेबल है, ठीक है। तो 1 पे डिसकंटिन्यूस है, इट इंप्लाइज कि नॉन डेरिवेबल होगा। मैंने कर ही दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व, वैसे तो आप कर ही देता हूँ ना, मेरे से भी रहा नहीं जाता है, ऐसे छोड़ने का मन नहीं करता है। एट 2 देख लो, x इज इक्वल टू 2। तो 2 के पहले और 2 के बाद देखते हैं। 2 के पहले क्या आ रहा है आपका आंसर? -1। तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है -1। 2 के बाद तो ग्राफ है ही नहीं, 2 पर रुक जा रहा है, तो एफ ऑफ 2 चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है अपने पास? एफ ऑफ 2 भी, ओ एफ ऑफ 2 0 है, मतलब 2 पर भी डिसकंटिन्यूस। क्या आप बात कर रहे हो? अगर 2 पर डिसकंटिन्यूस है तो इट इंप्लाइज कि 2 पर नॉन डेरिवेबल होगा ही होगा। तो आपका काम आसान हो गया ना, नॉन डेरिवेबल आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही पता चल गया। हाँ, बस एक पॉइंट पर आप अभी दावे के साथ नहीं कह सकते, यहाँ पर कंटिन्यूस जरूर है, बट डेरिवेबल होगा या नहीं होगा वो अपन अभी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपको हाफ पर एफ डैश चेक करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ हाफ प्लस। एफ डैश ऑफ हाफ प्लस क्या हो जाएगा? अच्छा देखो इधर प्लीज, हर कोई आगे देखिए। हाफ पर आपको एफ डैश निकालना ना, तो आप है ना डिफरेंशिएशन जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है उसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन इजीली डिफरेंशिएबल है। 4x² का डिफरेंशिएशन अपने को आता है ना, कर दो ना, क्या दिक्कत है। और उस पर हाफ प्लस डाल दो, वैसा भी करना सही होता है, और अपन आगे वैसा ही करेंगे। तो 4x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 8x, ठीक है। तो 8x, और x की जगह आपको हाफ प्लस डालना है, हाफ प्लस h, तो बेसिकली 4 आ जाएगा, क्योंकि h तो 0 डालना ही रहेगा। और f डैश हाफ माइनस करोगे अगर आप, तो हाफ माइनस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? देखिए, -8x, -8x है ना,
माइनस 8x है, माइनस 8 इंटू हाफ माइनस h डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो RHL और LHL बराबर नहीं, तो नॉन डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू हाफ ऑल्सो। तो तीनों पॉइंट पर ये नॉन डेरिवेबल है। आपको मैं बहुत सारे ऑप्शन बना सकता हूँ कि भाई हाफ पे डिसकंटिन्यूस, हाफ पे कंटिन्यूस, 2 पे कंटिन्यूस, 2 पे डिसकंटिन्यूस, ऑप्शंस आई कैन क्रिएट ऑप्शंस विद दोस। फिर हाफ 1 और 2 पे नॉन डेरिवेबल, फिर हाफ पे कंटिन्यूस और डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल, आई कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। बट इसका जो सार है वो ये है, ठीक है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा। नोट्स अगर नहीं लिख पाए तो PDF आपको मिल जाएगी हर बार की तरह, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आपकी रिकॉर्डिंग यहीं पे रोक रहा हूँ, कल से अपन इसको डिस्कस करेंगे आगे। आपका RD शर्मा का होमवर्क अपन कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड आपका आज का होमवर्क ये है कि मॉड्यूल आप लेवल 1 कंप्लीट कर दो, लेवल 1 ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। आपकी हालत खराब हो जाएगी ये सॉल्व करने में। बहुत पेशेंस के साथ एक एक क्वेश्चन के साथ डील कीजिएगा, सॉल्यूशन मत देखना, कोई फायदा नहीं। फिर तो नहीं आ रहा छोड़ दो, ठीक है, शान से छोड़ दो, लेकिन सॉल्यूशन या तो एंड में ही देखो। पता नहीं आप लोग में से बहुत कोई करता है ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्रिएटिविटी खत्म नहीं करना है अपनी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।